everyone. Today is 10 September 2025 and we will discuss UPSC relevant news from The Hindu. The first news is the Vice President election. This is new constitutional development. CP Radhakrishnan बने हैं हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट. सो डू रिमेंबर दिस. इनको वोट मिले 473 आउट ऑफ 750 एंड ओथ सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन में. गॉट इट. बेसिकली याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड जो इनका इलेक्शन होता है वो होता है आर्टिकल 66 के अंडर, जहाँ पे सिर्फ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं. ओके. स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं होता. स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता. ओके. डू रिमेंबर इट. एंड जो वोटिंग होती है दैट इज थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस देनी होती है. जैसे कि आपको अगर अपनी क्लास का मॉनिटर चूज करना हो और आपकी क्लास में से 3 लोग खड़े हो, ठीक है, और आपको सिंपल ये चॉइस देनी हो कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. एंड 1969 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे क्रॉस वोटिंग हुई एंड वीवी गिरी won the election. So few terms we need to remember here. Okay. So this is what is written here. Key development: Radhakrishnan elected as vice president with 473 out of 750 valid votes sworn in at Rashtrapati Bhavan. Article 66. VP elected by MPs only, not states. Single transferable vote used. Secret ballot. Okay. So no whip binding allowed. Do remember it कि इस इलेक्शन में whip allowed नहीं होती. No whip allowed. Key terms for UPSC: electoral college, that MPs of both house participate. STV, single transferable vote. Voters rank preferences. Cross voting, that is legislature voting against party lines. Valid in VP election because secret ballot and no whip is allowed here. Okay. So this was all about this news. And the second news is Nepal political crisis. बेसिकली नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल है. पीएम केपी शर्मा ओली इन्होंने क्या किया है, रिजाइन कर दिया. ओके. एंड प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफी ज्यादा. एंड कुछ चीजें याद रखना कि नेपाल मोनार्की से रिपब्लिक बना था 2008 में. तब से यहाँ पे क्या चल रही है, इंस्टेबिलिटी. ओके. एंड दिस इज नोन एज जेनजी प्रोटेस्ट. ओके. क्योंकि इसके अंदर कौन है, यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड यूथ पार्टिसिपेट से हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि इंडिया में भी क्या हुआ था, 1970 के अंदर एक यूथ मूवमेंट हुआ था, दैट इज अंडर द जेपी, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति. ओके. एंड 1950 के अंदर इंडिया और नेपाल के अंदर क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप.
एंड हमारा नेपाल के साथ क्या है, ओपन बॉर्डर पॉलिसी, दैट इज क्या है, हम फ्री मूवमेंट है. Okay, so this is what is written here. Current situation: Prime Minister Oli has resigned, and 1950 treaty significance क्योंकि इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रिमेन्स कॉर्नरस्टोन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस. ओपन बॉर्डर पॉलिसी, critical terms: Gen Z protest, youth driven agitation movement, political vacuum, that is government collapse without alternative leadership. And the next news is Israel Hamas conflict, Doha diplomatic strike. Basically इसराइल ने हमास लीडर्स को कतर में अटैक किया. ठीक है, साथ ही क्या हो रहा है कि एक यूएस बैक्ड ट्रूस प्रपोजल अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है. यूएस बैक्ड ट्रूस प्रपोजल बेसिकली अभी तक चल रहा है. याद रखना कि जो इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है 20th सेंचुरी का सबसे लंबा डिस्प्यूट है. इन 1993 ओस्लो अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड जो थी वो एक हमारा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, बैक एंड डिप्लोमेसी का, बैक चैनल डिप्लोमेसी का. ठीक है, बेसिकली ये कहाँ पे, नॉर्वे में डील फाइनल हुई थी. एंड याद रखना कि ट्रूस इज नॉट इक्वल टू सीज फायर. ट्रूस इज क्रिएटिंग अ बेटर कंडीशंस. ओके, एंड सीबीएम इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. इजराइल स्ट्राइक हमास लीडर इन कतर while US-backed truce proposal remain under active discussion. Back-channel diplomacy, informal and secret negotiation between conflicting parties. CBM, that is confidence-building measure designed to reduce mistrust. Qatar serve as the host mediator, not treaty grantor in peace negotiation. So he is a mediator, not treaty grantor. Okay. सो मेडिएटर है, नोट अ ग्रंटर, ये भी याद रखना. नेक्स्ट इज राजस्थान एंटी कन्वर्जन बिल. बेसिकली राजस्थान असेंबली ने एक नया बिल पास किया है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन का प्रोविज़न है. तो इसको कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, ओपोजिशन पार्टीज़ क्या कर रही हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ इसको प्रोटेस्ट कर रही हैं. कन्वर्जन पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं, लाइक एमपी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश. ठीक है, सिमिलर लॉज हैं यहाँ पे भी. Here you need to remember one famous case, Stan Laws versus State of MP. That is, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि right to propagate is not equal to right to forceful conversion. Forceful conversion. ओके, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 हमें क्या देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, बट देयर आर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड असेंशियल रीजनल प्रैक्टिसेस टेस्ट, ईपीआर याद रखना, जो कि आर्टिकल 25 में दिया हुआ है. ओके, तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज लेजिस्लेटिव अपडेट, न्यू बिल पास्ड विद प्रोविजन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सब्सटेंशियल फाइन्स, अपोजिशन स्टेज वॉकआउट इन प्रोटेस्ट. Constitutional framework, public order falls under the state list. It is the subject matter. Okay, state list subject matter. Do remember it. Conversion laws target fraud, force, and allurement. Okay, judicial test. Essential religious practices and
proportionality test apply. Essential religious practices. Supreme Court test for Article 25 protection. So this is ERP, that is essential religious practices. Proportionality test, that is balance fundamental right with reasonable restrictions. And the next news is Assam SOP on foreigners. असम ने इलीगल माइग्रेंट्स के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा कि ट्रिब्यूनल्स को बाईपास करके एक्सपल्सन पॉसिबल होगा। असम अकॉर्ड कब हुआ था? 1985। कट ऑफ डेट क्या थी? 24 मार्च 1971। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? एनआरसी, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सिर्फ किसके लिए बना था? असम के लिए, जिसमें क्या हुआ था? 19 लाख लोग एक्सपल्शन लिस्ट में आए थे। तो हमें याद रखना है कि एसओपी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड एफटी इज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एंड कट ऑफ डेट इज 24 मार्च 1971। ओके, सो foreigner tribunals is quasi judicial bodies under the Foreigner Act. Expulsion SOPs, Government Process for Systematic Deportation, NRC, National Register of Citizens, specifically for Assam. And the next news is Nari Women Safety Index. Basically एक न्यू रिपोर्ट आई है, नारी वुमेन सेफ्टी इंडेक्स। इसके हिसाब से दिल्ली ने क्या किया है? वर्स्ट परफॉर्म किया है इन वुमेन सेफ्टी पैरामीटर्स। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सिर्फ डाटा देती है। ओके, नारी इंडेक्स परसेप्शन कैप्चर करती है। क्या कैप्चर करती है? परसेप्शन। ठीक है, तो याद रखना कि अगर दो एरिया है, सपोज करो ये दिल्ली है, ठीक है, दो एरिया है, दोनों में क्राइम रेट इक्वल है, बट यहाँ पे वुमेन सेफ फील कर रही हैं और यहाँ पे वुमेन सेफ फील नहीं कर रही हैं, तो किस एरिया को आप सेफ मानोगे? ठीक है, जिसमें वुमेन सेफ फील कर रही हैं उसे आप सेफ मानोगे ना, क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेटा बाय द एनसीआरबी एंड नारी वुमेन सेफ्टी इंडेक्स। ओके, तो एनसीआरबी क्या देता है? हमें डेटा देता है, और ये नारी क्या देता है? हमें परसेप्शन इंडेक्स। परसेप्शन इंडेक्स। तो और जेंडर इंडेक्स जो है हमारा, दिस इज एम्पावरमेंट प्लस सेफ्टी, दोनों क्या होते हैं इसमें? कंबाइंड होते हैं। दैट इज एम्पावरमेंट प्लस सेफ्टी, बोथ आर combined. So Delhi performs poorly in national report highlighting significant gap in women safety across urban India. NCRB versus Nari, एंड मेथड कौन सा यूज होता है? परसेप्शन सर्वे, ट्रैक फीलिंग ऑफ सेफ्टी, नॉट जस्ट क्राइम स्टैट। ओके, अंडरस्टैंडिंग द मैट्रिक्स, जेंडर इंडेक्स, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी पैरामीटर्स। परसेप्शन सर्वे कैप्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस। कर्नाटका प्रोटेस्ट, चामुंडी चलो मूवमेंट, दैट इज पॉलिटिकल टेंशन, बीजेपी एंड विश्व हिंदू परिषद स्टेज प्रोटेस्ट ओवर दसरा inauguration controversy, political detain prominent leaders. Okay, constitution points which you need to remember: preventive custody differs from arrest for criminal offensive. Basically in India, right to protest comes under the article 19(1) subclause B, but इसमें क्या होती है? restrictions भी होती हैं। okay, it is not absolute. तो याद रखना कि प्रिवेंटिव कस्टडी इज नॉट इक्वल टू criminal arrest. We have covered it in yesterday video where we discuss that Supreme Court showed concern about Public Safety Act in Jammu and Kashmir. Okay, you can watch that video also. Article 19(1)(ab), right to peaceful assembly subject to reasonable restrictions. Section 144 CRPC prohibit assembly for maintaining public order. Legal framework,
Legal restrictions balance fundamental right with security, morality, and public order concern. Next news is Telangana High Court on Group 1 exam. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 एग्जाम का रीवैल्यूएशन का ऑर्डर किसने दिया है? हाई कोर्ट ने। याद रखना कि रिक्रूटमेंट एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। 2017 यूपीएससी मेंस इस टाइम पे भी क्या हुआ था, इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंसी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। एग्जैक्टली वैसे ही स्टूडेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़? जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 226 गिव्स पावर्स ऑफ रिट, ओके, एंड जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स फेयर evaluation. So this is what is written here. Judicial intervention, High Court order, comprehensive revaluation of TSPC means answer script following procedural concerns, state subjects. Article 226, High Court writ powers enable judicial oversight, fair process, right to transparent evaluation procedure, judicial review. Court possess authority to oversee legality of examination procedures and ensure procedural fairness. Okay. And the next news is Manipur border fencing protest. नागा काउंसिल जो है उसने इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग के अगेंस्ट एम्बार्गो को अनाउंस किया है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे जो है हमारा क्या है? एफएमआर, इट इज फ्री मूवमेंट रिजीम। 16 किलोमीटर वीजा फ्री एंट्री। ओके, तो एम्बार्गो याद रखना, इट इज boycott as protest. Okay, FMR policy, free movement regime allows 16 kilometer visa free entry across border. Tribal concerns, ethnic communities historically split across international boundaries. Key concepts which you need to remember: ethnic ties, traditional tribal communities divided by colonial era borders, embargo, economic boycott employed as form of political protest. Okay, economic boycott employed as form of political protest. And the next news is नेपाल एयरपोर्ट क्राइसिस। क्या हुआ कि काठमांडू एयरपोर्ट बंद हुआ और जिससे क्या हुआ कि 700 इंडियंस वहां पे फंस गए। काउंसलर असिस्टेंस किसकी ड्यूटी होता है? MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 2015 नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पे क्या हुआ था? ऑपरेशन मैत्री हुआ था, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवैक्यूएशन। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हमारे सिटीजन्स कहाँ पे होते हैं? अब्रॉड, ठीक है। एंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन इज स्टेट ड्यूटी। So 700 Indians stranded, travel disruption, flight operations suspended at Kathmandu airport, leaving approximately 700 Indian citizens stranded without immediate evacuation options. Consular responsibility, Ministry of External Affairs coordinates citizen assistance abroad. Emergency response, diplomatic missions activate crisis management protocols, evacuation planning, organized rescue mission for stranded nationals. Consular assistance, government obligations to provide help to citizens abroad during emergencies. And next is सियाचिन avalanche tragedy. सियाचिन में एक एवलांच हुआ जिसमें क्या हुआ कि 3 सोल्जर्स शहीद हो गए। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट, आई वुड से हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत याद रखना यहाँ पे। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? ये 1984
तो इंडिया क्या करता है, सियाचिन को अपने कंट्रोल में रखता है। इंडिया सियाचिन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। So this is evergreen fact for UPSC. Do remember it. And avalanche is natural hazard and HAA warfare. HAA warfare. Do remember it. That is high altitude area warfare. High altitude area warfare. Okay. Military loss. Devastating avalanche claim lives of three brave soldiers. Okay. On Saltoro Ridge in Siachen sector. World highest battlefield, natural hazard, avalanches pose constant threat to military personnel, avalanche sudden rapid flow of snow down mountain slope, HAA warfare, that is high altitude area military operation in extreme environmental conditions. And the next news is Supreme Court on governors. Supreme Court ने गवर्नर्स के बिल असेंट डिले पर कंसर्न रेज किया। अगेन आर्टिकल 200 एंड 201 के अंडर क्या कौन कौन असेंट देता है, हमारे गवर्नर। ओके, तो याद रखना कि केरला और तमिलनाडु के बिल्स गवर्नर के पास काफ़ी टाइम तक पड़े रहे, ठीक है। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में कहा था कि 3 मंथ्स की टाइमलाइन दी थी। ओके, तो कुछ कंसेप्ट की मनी बिल को हम रिटर्न नहीं कर सकता गवर्नर, मनी बिल can't be returned. Okay, and this is what is written here. Constitutional review. Supreme Court examine concerning delay in governor assent to state legislation addressing federal balance issue. Article 200 201 constitutional provisions governing gubernatorial assent process, money bill exceptions, assent formal approval required for bill to become law, reservation for president governor power to refer controversial bill to president. Aadhaar in Bihar electoral rolls. Supreme Court decision electoral reform. Supreme Court permit use of Aadhaar for voter roll verification process in Bihar state. Critical distinction: Aadhaar serves as identity proof, not citizenship proof. Okay. SIR process, that is special intensive revision, involve comprehensive electoral roll cleanup exercise. BLO, that is booth level officer, manage and maintain accurate electoral rolls. सो सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वोटर रोल वेरिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। आधार इज आइडेंटिटी प्रूफ, नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ। एंड 2019 में तेलंगाना वोटर डिलीशन इशू हुआ था, ठीक है, किसके चलते, आधार लिंकिंग के चलते। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। क्या हुआ है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ट्राइबल कंसेंट के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है, ठीक है। FRA 2006 प्रोटेक्ट करता है किसे, ट्राइबल राइट्स को, ट्राइबल राइट्स। एंड कुछ बैकग्राउंड याद रखना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या वेदांता माइनिंग केस उड़ीसा में, ठीक है, या फिर और वेदांता माइनिंग केस, वेदांता माइनिंग केस इन उड़ीसा, दोनों किसके एग्जाम्पल है, हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। ओके, एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट्स जो होता है हमारा FRA, उसके अंदर राइट कौन कौन से हैं, IFR दैट इज इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स एंड CFR दैट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, okay, for collective resource management. And FRA mandate Gram Sabha. This question is being asked by UPSC many times. Tribal rights, indigenous communities possess traditional forest access rights. And the next news is ICMR malaria vaccine. ICMR ने इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन को लाइसेंस दिया, किन्हें, 5 फार्मास को, ठीक है, 5 फार्मा फर्म्स को क्या दिया है, लाइसेंस।
इसके जो मेन पैरासाइट्स होते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम falciparum and Plasmodium vivax. Okay, do remember this. Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. Okay, basically जैसे इंडिया ने पोलियो वैक्सीन से इंडिया को पोलियो फ्री बनाया था, वैसे ही क्या है एक मतलब ये मलेरिया वैक्सीन इज अ माइलस्टोन. ओके, कुछ याद रखना. AEFI दैट इज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन सिस्टम, and this is step in like becoming self-reliant in pharma, and we are self-reliant in pharma. Okay, medical breakthrough. Indian Council of Medical Research licenses indigenous malaria vaccine to 5 pharmaceutical firms for mass production. Malaria parasites Plasmodium falciparum vivax cause disease. Indigenous development made in India vaccine reduce import dependency. That's why we are self-reliant. ICMR, Apex Medical Research Body coordinating health research. AEFI is adverse event following immunization monitoring system. And next is AI and chatbot consciousness. Okay, basically कल भी हमने इस न्यूज़ को पढ़ा था कि डिबेट चल रही है कि क्या चैटबॉट्स कॉन्शियसनेस रखते हैं. ठीक है, जनरेटिव एआई क्या प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन लाइक टेक्स्ट एंड इमेजेस. ओके, इन 1950 अलान ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था. क्या दिया था? ट्यूरिंग टेस्ट. मशीन ह्यूमन जैसा बिहेव करे तो क्या उससे इंटेलिजेंस कहेंगे? इफ मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमन तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? ठीक है, तो कुछ टर्म्स याद रखनी है. कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, एंड चैटबॉट्स आर नॉट search engines. Search engine is Google. Okay, so this is the philosophical debate. Okay, emerging discourse questions whether advanced chatbot possess consciousness, challenging traditional understanding of artificial intelligence. Consciousness is awareness of self and surrounding environment. Generative AI technology producing human-like text and images. Chatbots AI system designed for conversational interaction. Prelims chatbot represent generative AI technology distinct from traditional search engines. And next news is about brain-eating amoeba. Health alert reported cases of rare infection caused by Naegleria fowleri, highlighting public health concern about waterborne pathogens. Pathogen source: free-living amoeba found in warm freshwater environment. So do remember it, warm freshwater environment. Disease mechanism: causes primary amoeba meningoencephalitis, PAM. Okay, so this is brain eating amoeba. बहुत गंदी दर्दनाक मौत होती है इसमें. PAM, rare but fatal brain infection with extremely high mortality rate. मतलब बचना बहुत कम चांसेस हैं इसमें. रेयर अर्थ एंड चाइना डोमिनेंस. बेसिकली चाइना के ग्लोबल रेट, बेसिकली चाइना का ग्लोबल रेयर अर्थ में 80% शेयर है. कितना शेयर है? 80%. ये 17 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के लिए क्रूशियल है. ओके, एंड इंडिया के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं? आंध्रा एंड उड़ीसा. ठीक है, 2010 में चाइना ने जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रोक दिया, जिस वजह से क्या हुआ था? काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हवॉक क्रिएट हुआ. ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि स्ट्रेटजिक कंसर्न्स क्या है. चाइना's overwhelming dominance in rare earth elements prompts India to seek supply chain resilience and reduce critical mineral dependency. ठीक है, हम हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं ना कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वही केस यहाँ पे है. REE एलिमेंट 17, रेयर अर्थ एलिमेंट 17, 80% चाइना शेयर. ओके, एंड इंडियाज रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी: डोमेस्टिक रिजर्व आंध्रा Pradesh and Odisha, supply chain resilience, diversify import to reduce strategic vulnerabilities. And the next news is Kerala Urban Policy Commission.
केरला ने इंडिया का पहला स्टेट लेवल अर्बन पॉलिसी कमीशन बनाया है। अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद ने सबसे पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए थे इंडिया में इन 1998 में। सेम मॉडल केरला क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो कुछ इनोवेशंस क्या हैं इसके अंदर, सिटी कैबिनेट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ग्रीन लेवीज, ओके। Pioneering initiatives, India's first state level urban commission proposes innovative city cabinets, municipal bonds, green levies for sustainable urban development. Okay, city cabinet, local governance innovation, municipal bonds, infrastructure financing tools, green levies, environmental project funding, urban planning, comprehensive development strategy. Key points: municipal bond issued by urban local bodies, not state governments. And next is कंजर्वेंसी वर्क एंड कास्ट। मतलब एक स्टडी ने रिवील किया कि कास्ट और कंजर्वेंसी जॉब के बीच अभी भी क्या है, लिंक है। कंजर्वेंसी जॉब में क्या है, एक लिंक है। बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ठीक है। ये एक्ट हमें याद रखना है। मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होता है उस प्रैक्टिसेस को ये एक्ट क्या करता है, बैन करता है, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद लिखा था कि कास्ट के चलते ऑक्यूपेशन क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और यही क्या है, आज की भी क्या है, रियलिटी है, ओके। तो सोशल जस्टिस इशू, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिवील्स persistent लिंक्स बिटवीन केस कास्ट आइडेंटिटी एंड कंजर्वेंसी एम्प्लॉयमेंट, स्पार्किंग डिबेट्स ऑन जॉब regularization policies, historical pattern, occupational segregations tied to caste hierarchy, legal framework, manual scavenging banned under 2013 Act, reform debate, regularization of contractual positions, criminal terminologies, occupational segregation, employment patterns determined by caste-based social hierarchy, regularization, converting temporary contractual position into permanent government job. So thank you for listening today news. Stay updated with the Legend IAS current affair for comprehensive UPSC preparation. Do read the Hindu newspaper on daily basis. Make notes. Okay. So best wishes for UPSC journey.